हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डिकोडिंग मैथमेटिक्स विद मोहित। और आज हम 12th क्लास का डेरिवेटिव कांसेप्ट जो चल रहा था हमारा, उसमें एक नया रूल करेंगे हम, दैट इज क्वोशिएंट रूल। ठीक है, सो आओ चेक करते हैं क्वोशिएंट रूल कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पर उसमें हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ क्वोशिएंट रूल। अभी क्वोशिएंट रूल कहाँ लगता है? सो बेटा क्वोशिएंट रूल तब लगता है जब हमारे पास फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मींस फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल मतलब डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर और सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अच्छा, इसका जब मुझे डैश लेना होगा मींस इसका डेरिवेटिव लेना होगा, सो क्या चीज ध्यान रखनी है? पहले तो क्या चीज हमें नहीं करने में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ना डी स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, पहले सीखते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, इमीडिएटली आते हैं क्वोशिएंट रूल। तो वहां पर कुछ ना कुछ उनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा था प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट, वो हमें थोड़ा सा साइड रखना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वहां तो कुछ भी नहीं होता, वहां तो एक लाइन में कंप्लीट होता है, न्यूमरेटर में बेसिकली कंप्लीट होता है। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आंसर आएगा। पहली चीज डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। दो चीजों का स्पेशली ध्यान रखना। पहली चीज प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है, ठीक है, और यहां पर क्या है, ये माइनस है। अच्छा, वहां पर आप फर्स्ट सेकंड किसी को भी ले सकते थे। ठीक है, यहां पर फर्स्ट सेकंड मींस मैंने स्पेसिफिकली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखा सो दैट आप कंफ्यूज ना रहो। सो ध्यान रखना, यहां पर आप किसी को भी आगे पीछे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है, वहां पर प्लस का साइन होता था। ठीक है, पहली चीज माइनस का ध्यान रखना है, आगे पीछे नहीं करना है, जो स्पेसिफिक लिखा है वैसे ही है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, वहां पर डिनोमिनेटर, वहां पर इंसेंस प्रोडक्ट रूल में डिनोमिनेटर का कांसेप्ट नहीं था। ये समझ में आता है? ठीक है, अब क्वेश्चन रूल लगना कहाँ है, जहां न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो। अच्छा सर, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को आप, इस कांसेप्ट को एक बार ना आप किसी क्वेश्चन से सॉल्व करके समझाओगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। वही कर रहे हैं बेटा अभी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, डी डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, मीन्स 10x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? सर हमें बताया था सेक्स स्क्वायर x होता है, अब बेटा बुक्स में भी लिखा है, आपको बताया भी क्या है, बट सर होता कैसे, आओ प्रूव कर लेते हैं, हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ 10x, सर वी नो दैट 10x कैन बी रिटन एज sin x by cos x, लिख सकते हैं। अच्छा, तो बेटा हम एक काम करते हैं, sin x अपॉन cos x, इसका डैश क्या होगा, डेरिवेटिव इज डैश ना। ठीक है, तो मुझे डी एक्स निकालना है 10x का, तो मैंने लिख दिया sin x अपॉन cos x का डेरिवेटिव। अच्छा, अब ये किसके इक्वल होगा? सर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। यस बेटा, अब मेरे पास देखो ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर है मेरे पास sin x, डिनोमिनेटर है cos x। समझ में आता है इतना? अच्छा, तो सबसे पहला क्या काम करना है? सर सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर बोला था, तो हम cos स्क्वायर x लिख दें। वेरी गुड बच्चे, यही काम करो, cos स्क्वायर x लिख दो। फिर सर आपने कहा था, देखो यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर लिखा है, फिर ट्रीटमेंट डिनोमिनेटर से स्टार्ट हो, तो cos x लिखा ना, cos x से पहले, तो ध्यान रखना है इसको हमेशा, cos x इनटू, अब सर sin x का डेरिवेटिव सर डायरेक्ट लिख दो, नहीं बेटा एक बार काम करो, स्टार्टिंग में ना पहले समझने के लिए इसको प्रॉपर्ली लिखो, माइनस, अब क्या होगा सर, अब sin x एज इट इज, यस बेटा, इनटू cos x का डेरिवेटिव, यस बेटा, cos x का डैश। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलो अच्छा जी, सो cos x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव, सर cos x होता है, यहाँ पर लिखना है, लिख दूं मैं, लास्ट टाइम पे लिखा था डी डी एक्स ऑफ sin x जो होता है वो होता है cos x। ठीक है जी, यहाँ पर लिख देता हूँ डी डी एक्स ऑफ cos x होता है हमारे पास माइनस sin x। ठीक है जी, चलो यहाँ से हम पिक कर लेंगे, मैंने इसको बॉक्सेस में डाल दिया, हाईलाइट हो जाएगा। सो cos x एज इट इज, ठीक है सर, इनटू sin x का डेरिवेटिव बेटा cos x होता है, मैं लिख दूं cos x, यस सर, ठीक है, माइनस एज इट इज sin x एज इट इज इनटू, बेटा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर अभी लिखा है हमने माइनस sin x, ठीक है बेटा, सो माइनस को मैं यहाँ पर लिखा हो तो प्लस कर लूं, माइनस ऑफ माइनस प्रोडक्ट में ना, तो मैं क्या डायरेक्टली ऐसे लिख दूं? सॉरी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी, कर सकते हैं, एक स्टेप सेव हो गया हमारा। नाउ cos इनटू cos क्या मिलेगा? cos स्क्वायर x, ठीक है जी, प्लस sin इनटू sin स्क्वायर x, ओके, अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, प्रॉपर्टी थी ना 10th क्लास में पढ़ी थी।
और cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक है जी। नाउ 1 बाय cos कैन बी रिटन एज, सर sec स्क्वायर थीटा होता है, सो मींस 1 बाय cos इज sec, सो 1 बाय cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया जी, आपने कहा और हमने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ रहा है, किसका डेरिवेटिव है, सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब sin बाय cos मतलब ddx ऑफ tan x, सो बेटा ये लो ddx ऑफ tan x इज नथिंग बट जस्ट sec स्क्वायर x, हो गया, प्रूफ वेरीफाई हो गया हमारा, यही था ना ddx, यहाँ पर था ddx हम प्रूव कर रहे थे कि tan x का, चलो चेक करते sec स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता, ये लो हो गया, ठीक है। सो आई होप ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया, फार्मूला भी प्रूव हो गया, तो इससे कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा ये ऐसे होते हैं इसके प्रूफ्स वगैरह। एग्जाम में प्रूफ्स नहीं मांगता है, बट जब हम प्रूफ के साथ करते हैं तो हमारा एक फंक्शन भी, सॉरी हमारा एक प्रोसेस भी क्लियर हो जाता है कि हमारा रूल क्वेश्चन रूल ऐसे है, तो इसकी इक्वल हो गया, ठीक है, ये समझ में आता है। क्वेश्चन रूल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसका ट्रीटमेंट बेटा ऐसे होगा। प्रोडक्ट रूल की तरह गलतियां मत, मतलब प्रोडक्ट रूल जैसा अप्लाई मत करना तो गलतियां हो जाएंगी, प्लस नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया सर। अच्छा सर एक डाउट हो रहा है माइंड में, बोलो बेटा। सर एक ना मीन्स ऐसे था, देखो ddx ऑफ 1/x था ना, सो हम बोलते थे उसको 1/x के डायरेक्ट लिख दो। हाँ जब आप प्रैक्टिस करते हो तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि वी नो दैट इसका -1/x² आता है। सर ये कैसे होता था, अब x की पावर n की केस में कर लो तो बेटा तो x की पावर -1 हो जाएगी, और उस केस में हमें डेरिवेटिव पता है n आगे आ जाएगा, पावर कम हो जाएगी तो -1, सो ddx में अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ऐसा हो जाएगा -1 into x raised to the power -1 further which can be written as, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1/x²। अच्छा सर ये ऐसे प्रूव होता था, अच्छा तो सर फिर तो ये 1/x है, हाँ जी बेटा, तो सर ये तो ये वाला फंक्शन भी बन जाएगा, हाँ सर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हाँ तो सर एक बार ये भी फिर प्रूव कर दो, उससे भी कोई आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, सेम आएगा, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन रूल बन गया ना हमारा। हाँ जी सर भाई, ये तो हमारा एक x पावर n से डायरेक्ट जो हमारे जनरल फॉर्म है उससे सॉल्व हुआ था। हाँ बेटा उससे कर दो, इससे कर दो, सेम आएगा, आओ चेक करते हैं। सो इस केस में हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो बेटा ये क्या हो गया 1/x, ये है ना, तो हमें पता चल गया न्यूमरेटर तो 1 और डिनोमिनेटर कितना x है, ठीक है। अच्छा सर फिर हम रूल लगा देते हैं, कैसा 1/x का डैश ही होगा वो किसके इक्वल होगा, इसी में फॉर्मूला बेटा यही वाला कंसेप्ट सारा भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। फिर x एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज आता है ना बेटा, और फिर 1 का डेरिवेटिव -1 एज इट इज इनटू x का डेरिवेटिव, यही है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बस। सो आओ जी, x तो एज इट इज इनटू बेटा 1 का डेरिवेटिव, सर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, अच्छा 1 का डेरिवेटिव बेटा ddx ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, हाँ सर हाँ ध्यान आ गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है तो 0 हो जाएगा, ठीक है सर। 1 इंटू सर x का डेरिवेटिव 1 होता है, वेरी गुड बेटा, x स्क्वायर एज इट इज, तो सर 0 इंटू x इज 0, ठीक है बेटा, 1 इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर, ये तो था, ये याद देखो सेम है, -1 अपॉन x स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव है ddx ऑफ 1 अपॉन x, ऐसे आ गया, इससे करोगे इससे भी आ जाएगा, क्लियर। सो ये बेसिक समझ में आता है। इफ यू थिंक दैट ओके दिस इज हेल्पफुल फॉर यू देन काइंडली लाइक एंड शेयर, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियोस में और लेके आएंगे बेटा, फिर चेन रूल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, डन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू बच्चे, थैंक्स।